आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में एक बड़े मिशन पर हैं। गांधीनगर में हुई हाई प्रोफाइल दिशा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने विकास की रफ्तार को दोगुना करने और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट तैयार किया है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने से लेकर बेटियों की शिक्षा, देश की पहली जीरो कमीशन भारत टैक्सी और अमित शाह ने इसके साथ साथ कई और बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए। गांधीनगर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अमित शाह ने कहा कि जिले में हर जमीन का मालिक पात्र किसान की पहचान के लिए तत्काल सर्वे कराया जाए और यह सुनिश्चित हो कि किसान के पास कम से कम 2 पशु जरूर हो। इसके अलावा अमित शाह ने उन इलाकों का भी सर्वे करने को कहा जहां अभी तक सिंचाई की सुविधा नहीं हो पाई है, ताकि सूखे जैसी स्थिति से निपटा जा सके। जिले के सभी पात्र किसानों का सर्वे कराने को कहा। हर किसान के पास कम से कम 2 पशु हो। पशुपालन किसानों की अतिरिक्त आय का सबसे मजबूत आधार है। बारिश में देरी की आशंका को देखते हुए कंटीजेंसी प्लान तैयार करने को कहा है। सिंचाई व्यवस्था की रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। इसके अलावा गांवों की अर्थव्यवस्था में मजबूती पर फोकस अमित शाह के मिशन का प्रमुख हिस्सा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे गांव को पहचाना जाए जहां तक अभी तक गैस कनेक्शन, पेयजल, शौचालय, बिजली जैसी सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में 70 वर्ष से अधिक के आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी देरी के आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने इस कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया। ग्रामीण इलाकों में माध्यमिक स्तर पर बेटियों की पढ़ाई बीच में न छूटे, ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए अमित शाह ने एक शानदार फार्मूला भी दिया। उन्होंने अधिकारियों से 3-4 गांव को मिलाकर क्लस्टर विद्यालय स्थापित करने को कहा और इसके साथ ही नए बने पुस्तकालयों से छात्रों को जोड़ने और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में कम से कम 35 घर और बिजली वाले उपक्षेत्रों को शामिल करने का सुझाव दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में भारत टैक्सी का भी उद्घाटन किया। उन्होंने गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी की सेवा शुरू करते हुए कहा कि अगले 2 वर्षों में इसका विस्तार 500 से अधिक शहरों तक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत नागपुर, पुणे, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ा गया है। ये देश की पहली सहकारी मॉडल पर आधारित ड्राइवर स्वामित्व वाली टैक्सी सेवा है। ये प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि जीरो कमीशन मॉडल इसकी खासियत है। योजना के तहत कम ब्याज पर ऋण, बीमा और व्यवसाय विस्तार के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। देश भर में अब तक 7 लाख से अधिक सारथी 100 रुपए के शेयर खरीदकर भारत टैक्सी के सहस्वामी बन चुके हैं। भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर। जब आप शेयर होल्डर बनते हो तो कंपनी अपनी आपकी बन जाती है, कोऑपरेटिव संस्था अपनी आपकी बन जाती है और इसी के कारण सम्मान भी मिला, सुरक्षा भी मिली और समृद्धि भी मिलने वाली है। ये तीनों चीजों को समाहित करने के लिए भारत टैक्सी का विचार लाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास जताया कि यह सहकारी मॉडल यात्रियों को सुरक्षित और किफायती यात्रा उपलब्ध करवाने के साथ साथ ड्राइवरों को सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित करेगा।